अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सहर स्टार चैनल। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अंगोल किले में नगाड़े बज रहे थे। एक सिपाही कहता है कि जल्दी करो सिपाहियों, इससे पहले आग मजीद फैल जाए। सारे सिपाही घोड़ों पर सवार होकर किले से बाहर चले जाते हैं। जब सिपाही बाहर चले जाते हैं तो दो घोड़े गाड़ियाँ किले के अंदर दाखिल होती हैं। एक सिपाही गाड़ियों को रोक कर कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद ओलिव और उसके आदमी जो उन गाड़ियों के अंदर छुपे होते हैं गाड़ियों पर से नीचे उतर आते हैं और तुर्कत के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। बाज़ंतीनी सिपाही भी अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। एक जबरदस्त लड़ाई और एक बड़ी जंग का आगाज हो जाता है। ओलिव के सिपाही तुर्कत के सिपाहियों को शहीद करते जाते हैं। हर तरफ खून ही खून होता है। किले के ऊपर मौजूद तुर्कत के तीर अंदाज ओलिव के सिपाहियों पर तीर बरसाने लगते हैं, मगर वो ढाल बनाकर अपने आप को बचा लेते हैं। जब तीर अंदाज देखते हैं कि तीर का इन पर कुछ असर नहीं हो रहा तो वो आग के गोले इनकी तरफ फेंकते हैं। आग की वजह से इनकी ढालें जलने लगती हैं। फिरोदी ओलिव से कहता है कि ढालें जल रही हैं, अब क्या करें। तो ओलिव कहता है कि हमला करो। एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर उस्मान साहब कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी और हजरत मोहम्मद के कौल के मुताबिक मैं अपने भतीजे आग तमूर के लिए अलचिचक का हाथ मांगता हूँ, मगर पहले मैं अलचिचक की मर्जी जानना चाहता हूँ। इसके बाद आप लोग जो भी बोलेंगे मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तो बताओ अलचिचक, क्या तुम आग तमूर से शादी करना चाहती हो। तो अलचिचक मुस्कुराकर कहती है कि जी हाँ, मैं करना चाहती हूँ। उक्तम साहब कहते हैं कि मैं अलचिचक का वालिद होने के नाते ये कहूँगा कि आग तमूर एक बहादुर नौजवान है और हमारी बेटी के लायक है। हमें ये रिश्ता कबूल है। इसके बाद सब लोग खुश हो जाते हैं। बेंगी खतून कहती है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो दोबारा नहीं होनी चाहिए। मेरी बेटी कभी भी रोती हुई मेरे घर ना आए। अगर आई तो मैं उसका हिसाब लूंगी। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं अगर अलचिचक का कभी सर झुका तो इसका सबब बनने वाले का सर मैं खुद उतारूंगा। इस महान खातून कहती हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि इन दोनों की शादी हम अपनी आंखों से देखेंगे। जंगल के मंजर में बेअंदर से हुसैन कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि हम कहीं मुसीबत में ना पड़ जाएं? अगर इस महान खातून को पता चल गया तो हमारा क्या होगा। बेअंदर कहता है कि हुसैन, क्या मैंने तुम्हें अपने साथ डरने के लिए रखा है। हमारा मुआहिदा जो ओलिव के साथ हुआ है उसको कोई नहीं जानता। सबसे अहम चीज ताकत होती है और वो सोने से भरा संदूक को हिलाता है और हुसैन से कहता है कि इसकी आवाज सुनो, ये हमारे लिए अंगोल के दरवाजे खोल सकता है। कुछ गद्दार सिपाही वहां आते हैं तो बेअंदर उनसे पूछता है क्या तुमने ओलिव की मदद की है। तो वो जवाब देता है कि जी हाँ हुजूर, अंगोल अब ओलिव का है। खुशी के मारे बेअंदर सिपाहियों में सोना तकसीम करता है। इंगोल में एक जबरदस्त लड़ाई जारी है। तुर्कत के सिपाही और उस्मान के सब सिपाही मारे जाते हैं। एक सिपाही मरते मरते ओलिव को कहता है कि इंगोल तुम्हारी कब्र बनेगी। ओलिव सिपाही से कहता है कि इंगोल तो अभी शुरुआत है, मेरी बाकी फतुहात देखने के लिए शायद तुम जिंदा न रहो, और उस सिपाही को भी शहीद कर देता है। ओलिव कहता है कि ये हमारी पहली फतह की हुई सरजमीन है। हम इंगोल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रोशनी फैलाएंगे। जल्दी जल्दी इन झंडों को उतार दो। एक सिपाही कमरे में दाखिल होता है जहां उस्मान साहब और दूसरे लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे होते हैं। सिपाही कहता है कि अब इंगोल हमारा नहीं रहा, उस पर कब्जा हो चुका है। सब लोग परेशान हो जाते हैं। तुर्कत साहब कहता है कि ऐसा किसने किया। तो सिपाही कहता है कि एलिफ ने, और तुर्कत गुस्से से सिपाही की तरफ बढ़ने लगता है। तो इस्मिहान सुल्ताना कहती है कि ये सिर्फ एक एलची है। मैं ओलिव की और उसकी हमायत करने वालों का सर कलम कर दूंगी। मंगोलों ने हमें कमजोर कर दिया है, अगर जरूरत पड़ी तो हम जंग करेंगे। ये सुनते ही उस्मान साहब गुस्से में आ जाते हैं और अपनी तलवारें इस्मिहान सुल्ताना की गर्दन पर रख देते हैं। उस्मान साहब के सिपाही भी इस्मिहान सुल्ताना के सिपाहियों को पकड़ लेते हैं। उस्मान साहब कहते हैं कि अगर इस सारे मामले में आपका कोई हाथ है तो आपके लिए बेहतर है कि आप छुप जाएं। तो इस्मिहान सुल्ताना कहती हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं, मैं तो अपने एक अल्फाज से इन गोल हासिल कर सकती हूँ, इसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत नहीं। उस्मान कहते हैं कि मैंने इस सरजमीन को अपने खून से हासिल किया है। अगर ये सरजमीन को मैंने खो दिया तो याद रखना, इस सरजमीन को तुम्हारे खून से नहला दूंगा। इसके बाद तुर्कत नगोल किले में आ जाता है और चिल्लाता है, ओलिव ओलिव,
तब ओलिव भी किले की दीवार पर आ जाता है और तुर्कत से कहता है कि तुर्कत, मैंने तुम्हारा प्यारा किला तुमसे छीन लिया है। क्या अब तुम अपनी जान देने के लिए मेरे पास आए हो? तुर्कत कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें इस किले की दीवारों पर लटका दूंगा, तुमसे इन सब के एक एक कतरे का हिसाब लूंगा। मगर ओलिव कहता है कि मैं वालिया की कसम खाकर कहता हूँ कि अब तुम आ तो गए हो, अब मैं तुमको इन दीवारों के अंदर ही मारूंगा। तो तुर्कत कहता है कि तुम मुझे शहादत से डरा नहीं सकते। मैं तुर्कत सरदारों में अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ लड़ूंगा और तुम्हें जलील करूंगा। तुर्कत साहब का एक सिपाही जो कि ओलिव के हाथ में है, सिपाही तुर्कत से कहता है कि मैं अब शहादत की तरफ बढ़ रहा हूँ। ओलिव उस सिपाही को किले के ऊपर से नीचे फेंक देता है और तुर्कत साहब चिल्लाता है। ओलिव कहता है कि ईसा की फौज के सामने खड़ा होने वाला कुचला जाएगा। तो जवाब में तुर्कत कहता है कि मैं इस बहादुर खून की कसम खाता हूँ, मैं तुम सबको गर्क कर दूंगा। इसके बाद ओलिव और तुर्कत के सिपाही लड़ने लगते हैं। तुर्कत के सिपाही अपने आप को ढालों की मदद से बचाने लगते हैं। तुर्कत अपने सिपाहियों को वापस ले जाता है, मगर ओलिव को बता कर जाता है कि मैं वापस आऊंगा और तुम्हें इस किले के अंदर ही दफन कर दूंगा। दूसरी तरफ उस्मान के अहले खाना एक खैमा में मौजूद थे। मलहून खातून कहती हैं कि तुर्कत कहीं गुस्से में आकर कुछ कर न दे। तो बाला खातून कहती हैं कि उस्मान साहब के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकता। उस्मान साहब भी अंदर आते हैं तो बुरान उनसे कहता है कि सरदार, सिपाही तैयार हैं, वो आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं कि कोई कुछ भी नहीं करेगा। इस्मिहान, सुल्ताना और ओलिव ये समझ रहे होंगे कि हम जल्दबाजी में आकर इंगोल पर हमला करेंगे, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे, सही वक्त का इंतजार करेंगे। कोनूर, मुझे बताओ कि इंगोल में क्या चल रहा है। कोनूर कहता है कि ओलिव ने तुर्कत साहब की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जरूर हमारे दरमियान कोई गद्दार है। लगता है कि जिनकी जिम्मेदारी किले की हिफाजत की थी, उन्होंने अपना ईमान बेच दिया है। उस्मान गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि वक्त हम पर भारी है, हम मुश्किल हालात में जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह हमें दुश्मनों के मुनाफकत से बचाए। बुरान कहता है कि वो गद्दार हमारे सिपाहियों में शामिल हो सकते हैं, मैं जाकर उनका पता करता हूँ सरदार। मलहून खातून कहती है कि क्या आपको लगता है कि इस्मिहान, सुल्ताना और ओलिव दोनों मिले हुए हैं? उस्मान कहते हैं कि पहले ये दोनों मिले हुए थे और एक दूसरे के लिए काम करते थे, मगर जब मैंने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखी तो मुझे उसकी आंखों में देखकर यूं लगा कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। चाहे वो मिले हों या ना मिले हों, उन दोनों का अंजाम बुरा ही होगा। बाला खातून कहती हैं कि अब हम क्या करेंगे। बाएं संगूर सिपाही इजाज़त लेकर अंदर दाखिल होता है और कहता है कि उस्मान साहब, कोनिया से शामिल ने एक खत भेजा है आपके लिए। खत पढ़ने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, निमान अपनी फौज के साथ कोनिया में दाखिल हो चुका है। ये सब सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।